हमें जो भी मिलता है, हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है, वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। चलिए कर्मों के फल के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान अच्छी खासी खेती कर लेता था। उसने विवाह किया, उसकी अच्छी पत्नी आई। उसके कुछ ही दिनों बाद उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र अभी 4-5 साल का ही हुआ था। उसके बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। किसान सोचता है कि अकेले पाल लूंगा बच्चे को, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस होता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वो दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी करता है, दूसरी पत्नी से भी उसे एक बेटा होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उस दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है जब वो दूसरा बच्चा 3-4 साल का होता है। कुल मिलाकर अब दोनों बच्चे उसके पास होते हैं और दोनों पत्नी की मृत्यु हो चुकी होती है। किसान अब तीसरा विवाह नहीं करता है, दोनों बच्चों को पालना शुरू करता है अकेले। कुछ दिनों बाद बड़ा बेटा बड़ा हो जाता है, विवाह योग्य होता है, विवाह कर देता है और उसकी पत्नी आ जाती है, यानी बहू आ जाती है। वो उसकी बहू, बेटा और एक छोटे जो सौतेला भाई था वो रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद किसान की भी मृत्यु हो जाती है। अब बचते हैं उसकी बड़ा भाई, पत्नी और उसका एक सौतेला भाई। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सौतेले भाई की तबीयत खराब होने लगती है। बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है, इतनी ज्यादा कि उसमें से घर के सारे पैसे जाने लगते हैं। अब एक दिन पत्नी और पति बात करते हैं कि ये एक तो सौतेला भाई है, अगर इसमें इतने ज्यादा पैसे लग रहे हैं, ये मर जाए तो ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी के भी हिस्से नहीं देने पड़ेंगे। वो वैद्य को बोलते हैं कि जो आप दवाई देते हो उस दवाई में जहर मिलाना शुरू कर दीजिए ताकि ये जल्दी मर जाए। वैद्य ऐसा ही करता है, वो जहर का इंजेक्शन मिलाकर देने लगता है ताकि सौतेले भाई की मृत्यु हो जाती है। सौतेला भाई मर जाता है। पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद उनका एक बेटा होता है। बेटा भी बड़ा हो जाता है, बेटे की शादी कर देते हैं और उसके बाद उसकी भी बहू आ जाती है। सब सही से चल रहा था, लेकिन उस बेटी की तबीयत बहुत तेज खराब हो जाती है। अब किसान बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है। जब बेटे की तबीयत खराब होती है, दिन पर दिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। एक दिन वह उसके खाट के पास बैठता है तो बेटा बोलता है, जो कि मरने ही वाला था, बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था, बोलता है भैया। भैया से सुनकर किसान को बहुत अजीब लगता है। कहता है मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं तो तुम्हारा पापा हूँ। वो बोलता है नहीं, आप मेरे वही भाई हो जिसने मुझे इंजेक्शन देकर के मरवाया। मैं वही आपका छोटा भाई हूँ और आज मैं आपका बेटा बनकर के पैदा हुआ हूँ, इसीलिए ताकि आपके कर्मों का फल आपको दे सकूं। आप मेरे दुख में, यानी मैं आज मर रहा हूं, इसके दुख में, और जो वैद्य था वो भी कुछ ही दिनों बाद मर गया था, वो वैद्य ही अब मेरी पत्नी बना है। जो अब एक बार एक महाराज के दिमाग में एक प्रश्न आया कि आखिर एक साथ एक ही नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों की किस्मत अलग अलग क्यों होती है। कोई राजा के घर पैदा होता है, कोई भिखारी के घर, तो ऐसा क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो अपने पुरोहित के पास गए। उन्होंने उनके सामने यही प्रश्न रखा कि एक बात बताइए पंडित जी, कि ऐसा क्यों है कि एक साथ पैदा हुए दो बच्चों की किस्मत क्यों अलग अलग होती है। कोई राजा बन जाता है और कोई भिखारी बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। उन्होंने कहा महाराज मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। इसका उत्तर जानने के लिए एक महात्मा है जो कि जंगल में आग को खा रहे हैं, उनके पास जाइए, इस प्रश्न का उत्तर वही देंगे। महाराज घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़ते हैं। बहुत दूर घने जंगल में जाते जाते उन्हें वो महात्मा मिलते हैं जो आग में से कोयला, मतलब जलती हुई आग को निकाल करके खा रहे थे। महाराज ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि महाराज मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही साथ पैदा हुए बच्चों की किस्मत अलग अलग क्यों होती है। उन्होंने कहा मैं तुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, आगे उस झरने के पास एक और महात्मा बैठे हैं, उनके पास जाकर के पूछो। महाराज फिर आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, बहुत दूर जाते जाते एक महात्मा मिलते हैं जो कि अपने ही मांस को नोच करके खा रहे होते हैं। ये देख करके बहुत ज़्यादा महाराज डर जाते हैं, राजा जो हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आंसर चाहिए था इस क्वेश्चन का। तो उनसे वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि एक ही नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों की किस्मत अलग अलग क्यों है। उन्होंने कहा मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, तुझे और दूर एक गांव में जाना होगा। उस गांव में एक 5 साल का बच्चा है जो कि कुछ ही देर में मरने वाला है, उसके पास जाओ और इस प्रश्न का उत्तर वही दे सकता है। महाराज जल्दी से वहां से घोड़ा लिए और चल दिए उस गांव में जहां महात्मा ने बोला था।
उस गांव में पहुंचते हैं। उस 5 साल के बच्चे से पूछते हैं, जो कि मरने वाला होता है, पूछते हैं ऐसा क्यों है कि एक ही नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों की किस्मत अलग अलग है। दोनों महात्माओं ने मुझे आपके पास भेजा है। वो बच्चा हंसता है और कहता है, ध्यान से सुनो राजा, पिछले जन्म में हम चारों भाई थे, यानी वो तीनों जो दोनों महात्मा, मैं और तुम, चारों भाई थे। हमें आटे की बोरी मिली, हम लोगों ने रोटी बनाया और हम लोग खाने ही वाले थे। तब तक एक महात्मा आते हैं, वो भूखे रहते हैं, हम लोग से रोटियां मांगते हैं। बड़े भाई जो आपने पहले देखा, वो बड़े भाई थे, उन्होंने इनकार कर दिया रोटी देने से। दूसरे जो नोच करके खा रहे थे, उन्होंने भी नहीं मना कर दिया। मैंने भी उन्हें मना कर दिया, लेकिन तूने अपनी रोटी को दे दिया। इस वजह से तुम राजा बने और हम लोगों की स्थिति, यानी हर व्यक्ति